हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज आप सबसे यूपी बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन के कंप्लीट प्रोसेस पर बात करने आया हूं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन फ़ीस को 750 रुपये कर दिया, जहां ये फ़ीस पहले 15 से 20 हज़ार रुपये तक हुआ करती थी। बार काउंसिल द्वारा कुछ मेजर अपडेट्स भी लिए गए हैं, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे और आपको कंप्लीट फॉर्म भर के दिखाएंगे, जिसको देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, यूपी बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन, ये इसकी प्रोसेस हम आप डिस्कस करेंगे आज। कंप्लीट प्रोसेस इसके बारे में फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे, इसको आपको देखना होगा। जैसे कि ये सब दोस्तों देख सकते हैं आप कि स्टेप 1 में हम फॉर्म को फिल करेंगे और स्टेप 2 में है फ़ीस के रिगार्डिंग है, जो डीडी आपको जमा करनी है बार काउंसिल में, उसको देखेंगे। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये फ़ीस 750 रुपये है, जिसमें आपका बैंक ड्राफ्ट बनेगा। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश एक डीडी आपकी बनेगी 600 की, और दूसरी डीडी आपकी बनेगी 150 रुपये की, जो बार काउंसिल कलेक्शन फ़ंड अकाउंट इलाहाबाद के नाम से होगी। और अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो आपका ये टोटल फ़ीस 125 रुपये लगेगी, जहां आपका पहला ड्राफ्ट बनेगा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से 100 रुपये का, और सेकंड ड्राफ्ट बनेगा आपका BCI कलेक्शन फ़ंड अकाउंट इलाहाबाद 25 रुपये का। तो ये दो ड्राफ्ट आपके बनेंगे जब आप फॉर्म जमा करेंगे, ये दो ड्राफ्ट आपके लगेंगे। थर्ड प्रोसेस है स्टेप 3, जिसमें आप ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आप कलेक्ट करेंगे और इनको सीक्वेंस में लगाएंगे। ये सारा सीक्वेंस में ही है दोस्तों। आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, मार्कशीट चाहिए होगी उसकी, इंटर की मार्कशीट होगी और आपका सर्टिफिकेट होगा। ग्रेजुएशन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी आप ग्रेजुएशन में आपने किया है उन सारी मार्कशीट होगी, डिग्री होगी, LLB की मार्कशीट चाहिए होगी, उसकी डिग्री होगी, या फिर आप प्रोविज़नल सर्टिफिकेट आपके पास जो भी हो वो होगा। नॉन जुडिशियल स्टाम्प 500 रुपये का बनेगा दोस्तों इसमें आपको, जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से बनेगा। और 10 रुपये के एफ़िडेविट पे आपको अपना एफ़िडेविट देना होगा, जिस पे आप अपनी सारी डिटेल्स लिखेंगे, जैसे कि आप कब आपने हाई स्कूल किया, कब आपने इंटर किया, वो सारी डिटेल्स आपकी उसमें होंगी। और अगर आपका कहीं गैप होगा तो उसमें आपको दिखाना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये स्टेप 3 है दोस्तों, इसको आप फॉलो करें। स्टेप 4 दोस्तों, ये आप जो इसमें कहा गया है कि आपको जो फॉर्म है, आपका फॉर्म, उसको आपको ये अटेस्ट कराना होगा बार काउंसिल के मेंबर से या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टेप 5 में आपको ये सब फॉर्म भरने के बाद आपको यूपी बार काउंसिल के काउंटर पे जाकर ये फॉर्म आपको जमा करना होगा। उसके बाद ये फॉर्म जमा हो जाने के बाद लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा, और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए 2-3 महीने के बाद आपको कॉल किया जाएगा। और अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको एक टेम्परेरी सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जो कि 2 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आप फेल हो जाते हैं इंटरव्यू में तो 3 महीने के अंदर आपका री इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपको ये पास करना होगा। अगर आप ये सारा चीज़ें, ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको फाइनल COP मिल जाता है। ठीक है दोस्तों। 3 इसमें जो मेजर चेंजेस लिए गए हैं दोस्तों, वो तो पहला आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये 750 रुपये का इसमें हो गया है। पहले ये 15 से 20 हज़ार रुपये लगा करता था। एक काफ़ी ह्यूज अमाउंट थी, जो कि
स्टूडेंट्स को और कैंडिडेट को देने में तकलीफ़ होती थी। अब ये जो अकॉर्डिंग टू एडवोकेट्स एक्ट 1961 में जो चेंजेस किए गए हैं और उसके हिसाब से 750 रुपये हो गया। अब दूसरी जो इसमें मेजर चेंजेस है वो पुलिस वेरिफिकेशन हो गया दोस्तों। पुलिस ये चेक करेगी कि कहीं आप किसी आपराधिक पृष्ठभूमि से तो नहीं है, कहीं आपके ऊपर कोई मामला नामजद है, बड़ा मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है। तो फिर इस तरह के लोगों को अधिवक्ता के रूप में बार काउंसिल द्वारा जो है चिन्हित किया जाएगा और उनको जो है रोका जाएगा कि इस तरह के आपराधिक व्यक्ति जो है अधिवक्ता के पेशे में ना आए। तीसरा जो चेंजेस दोस्तों वो इंटरव्यू का प्रोसेस जोड़ दिया गया है। इसमें आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू में चेक किया जाएगा आपकी योग्यता, आपसे कुछ पूछे जाएंगे सवाल, उसके आधार पे आपको जो है आपको क्लियरेंस मिलेगी और फिर फाइनल आपको उसमें आपको सीओपी मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, ये मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ कि कैसे ये फॉर्म है। ये एक बच्चे का फॉर्म है पुरुषोत्तम साहनी जी का। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नाम फिल करना है, ये आपको नाम फिल करना है, माता का नाम फिल करना है, पिता का नाम फिल करना है और अपना जनपद। यहाँ आपको फ़ोटो लगानी है दोस्तों और उस फ़ोटो को अटेस्ट कराना है आपको बार काउंसिल के मेंबर द्वारा या फिर आप फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट के द्वारा आप फॉर्म को जो है अटेस्ट कराएंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं फॉर्म में ये अटेस्टेस है। ये ये पेज नंबर सेकंड है, फॉर्म का पेज नंबर सेकंड है, जहाँ की आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैंडिडेट का नाम होगा, उसके फादर्स का नाम होगा, फिर उसके बाद डेट भरी जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास में स्टेट होंगे या फिर 10 साल का अधिवक्ता जो भी होंगे वो यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट को अटेस्ट कर सकते हैं या फिर बार के मेंबर हैं वो अटेस्ट कर सकते हैं, वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये आपका पेज नंबर सेकंड है। ये पेज नंबर थर्ड है दोस्तों, जहाँ पे आप फ़ोटो चिपकाएंगे। ये इस फ़ोटो पे बार काउंसिल के मेंबर के द्वारा टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट अपना नाम, अपनी सारी डिटेल्स भरेगा और ये जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना है। यहाँ पे आप कैटेगरी में अपनी जो भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी में भरेंगे। रेजिडेंट डालेंगे, यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे आप अपना लोकल एड्रेस डालेंगे। प्लेस ऑफ प्रैक्टिस में दोस्तों यहाँ पे आपको अपना अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है और जो नेम ऑफ़ द सबऑर्डिनेट कोर्ट है वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है, या फिर आप अगर हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे हाई कोर्ट लिखना है। जहाँ भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको आप फिल कर दीजिएगा। तहसील आपकी जो होगी वो तहसील आप प्रेफर करेंगे वो यहाँ लिखेंगे तहसील। फिर उसका चौथे पेज में अब आपको यहाँ पे अपनी हाई स्कूल की डिटेल्स भरनी है, किस कॉलेज से किया था वो भरनी है, एकेडमिक सेशन भरना है, पासिंग ईयर किस ईयर पास ईयर है, रेगुलर थे प्राइवेट थे वो भरना है, कंप्लीट ड्यूरेशन लिखना है, आपको यहाँ पे परसेंटेज लिखना है। इसी तरह आपको इंटर के सारी डिटेल्स आपको ये फिल कर देनी है। फिर आपने बीए बीकॉम बीएससी किया है तो आपको वो सारी डिटेल्स भर देनी है। अगर आपने बीए बीकॉम बीएससी के अलावा कोई ऐसा कोर्स किया जैसे कि आपने बीटेक किया है तो उसको आप एनी अदर में भरेंगे। फिर उसके बाद आप एलएलबी की सारी डिटेल्स भरेंगे, किस कॉलेज से किया है, किस एकेडमिक सेशन में किया है, पासिंग ईयर क्या है, फिर आप रेगुलर थे प्राइवेट थे वो सारी चीज़ें लिखेंगे, कितने साल में आपने कंप्लीट किया वो लिखेंगे और अपना परसेंटेज लिखेंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पे साइन करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों ये है आपका पाँचवा पेज। यहाँ पे आप घोषणा पत्र है, यहाँ पे अपना नाम लिख करके अपनी डिटेल्स भर करके और अपना डिस्ट्रिक्ट लिख करके इसे आप फिल कर देंगे। सामान्य सी चीज़ें हैं। ये आपका पेज नंबर सिक्स्थ है जिसमें आप अपना नाम भरेंगे, अपनी डिटेल्स भर देंगे। डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे आप इंग्लिश में अपना नाम भर देंगे, यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे और यहाँ पे पिता का नाम आप इंग्लिश में लिखेंगे, यहाँ पे अपना खुद का नाम इंग्लिश में लिखेंगे, यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे और फिर उसके बाद आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे लिख देंगे। ये फिर आप
आपकी जो फ़ोटो होगी, ये कोट पैंट में फ़ोटो होगी, कोट टाई में फ़ोटो होगी, ये आपको फिर से बार के मेंबर द्वारा टेस्ट कराना होगा। तीन तीन जगह है जहाँ पे आपका ये टेस्ट फ़ोटो जो है वहाँ पे बार के मेंबर का साइन होगा। तो यहाँ पे फिर से आप अपनी सारी डिटेल्स, अपना नाम, अपने फादर्स का नेम, आपका आपका स्टेट, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका लोकल एड्रेस और आपका प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, नेम ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिस भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपना तहसील, ये सारी डिटेल्स आप डाल करके आप फिल कर देंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना पत्र व्यवहार की, अगर बार काउंसिल अगर आपसे संपर्क करेगा तो आपका एक एड्रेस होगा, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना पूर्ण एड्रेस यहाँ पे लिख करके, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें लिख करके आप इसे भर देंगे। फिर उसके बाद ये आपको फिर ये आपको सारी डिटेल्स आपकी भरनी है। आपको नाम भरना है, आपका अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, अपने फादर्स नेम, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, आपको ये दिखाना है। फिर उसके बाद आप अपना सारा एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको इंग्लिश में सारी डिटेल्स अपनी भरनी होंगी, नाम, पता, एड्रेस, कैटेगरी और पुलिस स्टेशन, पिन कोड नंबर, ये सारी डिटेल्स आप भरेंगे। यहाँ 2 फ़ोटो लगाएंगे इस पेज पे। फिर उसके बाद ये लास्ट पेज है दोस्तों, ये जहाँ पे आप आ- आवेदक अपना नाम लिखेगा, पिता का नाम लिखेगा, माता का नाम लिखेगा, पूर्ण पता लिखेगा, थाना कौन सा है आपका, ज़िला कौन सा है, मोबाइल नंबर। अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है तो आप मुकदमा का विवरण देंगे, और नहीं है तो फिर आप यहाँ पर नो लिख देंगे या छोड़ देंगे, क्योंकि पुलिस द्वारा आख्या लगाई जाएगी, पुलिस वेरीफाई करेगी कि आपके ऊपर कोई मुकदमा पंजीकृत है या नहीं, ये सारी चीज़ों को लगा देगी। फिर लिखने के बाद, ये प्रोसेस होने के बाद, लगभग 1.5 से 2 महीने के प्रोसेस होने के बाद आपको ये पुलिस द्वारा आपको कॉल किया जाएगा, पूछा जाएगा। फिर उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये पुलिस द्वारा ये रिपोर्ट लगा करके बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भेज दी जाएगी। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, और आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू पास करने के बाद आपको अस्थायी तौर पे 2 साल का बार काउंसिल का टेम्परेरी आपको सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय। मैं दीपक कुमार, एडवोकेट हाई कोर्ट। थैंक यू।